और जनता ने स्पष्ट रूप से माना है कि इस बार हजारीबाग में बीजेपी नहीं, बीजेपी के जगह जेपी होना चाहिए। अकेला यादव ने चुनौती दिया है कि मनीष जायसवाल को जमानत जब्त कराऊंगा। ना कोयला का व्यापारी वही है, स्कूल का व्यापारी वही है, उसके बाद में अस्पताल का व्यापारी वही है, टोल प्लाजा का व्यापारी वही है, पहले दारू के व्यापारी वही करता था। आप कितना व्यापार उसको करा में। हमारे साथ जसवंत सिन्हा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हजारीबाग में सियासी पारा चढ़ने लगा है और इस तरीके से चढ़ा है कि जमकर अब कांग्रेस की तरफ से या आप कह लें इंडिया गठबंधन की तरफ से पलटवार हो रहा है। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वर्तमान विधायक मनीष जायसवाल के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला गया है। इशारा ऋषभ वाटिका की तरफ है, जहां पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का घर है। वहां से शायद सब कुछ संचालित होगा, इसका भी इशारा कहीं ना कहीं कह दिया गया। उमाशंकर अंकेला जो कि बरही से विधायक हैं, वो जमकर मोर्चा खोल रहे हैं। इससे पहले भी वो विधायक मनीष जायसवाल के खिलाफ बोलते देखे गए। इस बार लगता है हजारीबाग लोकसभा का सीट कुछ आसान नहीं रहने वाला है भाजपा के लिए। पिछली बार 5 लाख से ज्यादा वोट से वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा जीते थे। जेपी पटेल जो कि इंडिया गठबंधन से हजारीबाग लोकसभा के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो भाजपा में थे, कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ज्वाइन करने का फल ये मिला कि उन्हें हजारीबाग लोकसभा का टिकट मिल गया। चुटीले अंदाज में उन्होंने कहा, जनता ने स्पष्ट रूप से माना है बीजेपी की जगह जेपी होना चाहिए। तो चुटकीले अंदाज में भी इस लोकसभा के चुनावी मैराथन में तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ एग्रेशन भी दिख रहा है, जहां मोर्चा खोल रहे हैं बरही से विधायक कांग्रेस के उमाशंकर अकेला और जमकर मनीष जायसवाल के खिलाफ अपनी बातें कह रहे हैं, व्यापारी से संबोधित कर रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो इशारा ऋषभ वाटिका की तरफ भी कर रहे हैं, जहां यशवंत सिन्हा की तरफ सबकी नज़र लगी है। यशवंत सिन्हा जो कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और उनका कहना है कि वो मार्गदर्शक बनेंगे और 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और पता नहीं उस दिन क्या कुछ होने वाला है। इसलिए हमने कहा कि हजारीबाग लोकसभा का सीट हॉट सीट बन चुका है, जहां पर अब रणनीतियां देखी जा रही है, रणनीतियां बनाई जा रही है और जमकर मोर्चा भी खोला जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तारीखें नज़दीक आ रही हैं, मोर्चा खोला जा रहा है, बातें निकल कर आ रही हैं। हजारीबाग लोकसभा का चुनाव फिलहाल तो दिलचस्प नजर आ रहा है, जहां विपक्ष खुलकर सामने आ रहा है। 2019 के चुनाव में ये माहौल नहीं था। जब कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए थे गोपाल साहू, तो उस चुनाव में बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। इस तरीके से रणनीति नहीं देखी गई, इस तरीके से कांग्रेस नेता अग्रेसिव नहीं दिखे। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में माहौल माजरा कुछ अलग नजर आ रहा है। लोगों की बातें सामने जो आ रही हैं वो बड़ी अग्रेसिव तरीके से रखी। बरही से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला की बात मानी जाए तो 3 तारीख हजारीबाग की राजनीति में खलबली मचा सकता है, क्योंकि यशवंत सिन्हा नजर आ सकते हैं मुखर तरीके से, जो भाजपा के विरोधी बन चुके हैं। 2018 में उन्होंने भाजपा को त्याग दिया था और खुलकर भाजपा का कई मौके पर वो विरोध करते रहे हैं। ऐसे में उनका साथ देना और खुलकर इस चुनाव में आना कहीं ना कहीं सिरदर्द हजारीबाग लोकसभा चुनाव में भाजपा की बढ़ा सकता है और सबकी नजरें होंगी कि भाजपा के कौन से नेता उस मौके पर नजर आते हैं, यशवंत सिन्हा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत देर हुआ, अब सुनना जरूरी है कि आखिर इस चुनाव की तैयारियों को लेकर जेपी पटेल क्या कह रहे हैं, जिन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और उन्हें हजारीबाग लोकसभा का टिकट मिल गया। आइए सुनते हैं उनको। हम लोग इस पीसी के माध्यम से आप लोग को बताना चाह रहे थे कि हम लोग अपनी चुनावी जो तैयारी है उसमें हम लोग अपने बढ़ने वाले हैं। हम अपने चुनाव को शुरुआती करने वाले हैं, अपना जो जनसंपर्क अभियान हो, चाहे चुनाव में और जो स्ट्रेटेजी बनते हैं उन चीज़ों को लेकर। इसीलिए तमाम दल के लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या तैयारी होगी आगे की? तैयारी यहाँ की जनता पहले से तैयार है और जनता ने स्पष्ट रूप से माना है
कि इस बार हजारीबाग में बीजेपी नहीं, बीजेपी के जगह जेपी होना चाहिए। एक सवाल आपसे है। हमने तो कहा कि हजारीबाग के जो स्थानीय जन समस्या हैं उसको मैं पहली प्राथमिकता में लूँगा, चाहे वह कोयलांचल का हो, चाहे सिंचाई की योजना यहाँ पर लाना पड़े, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो। देखिए विपक्ष भी जो है यही कर रही है कि हम भी जो है इसी सब मुद्दे पर इस चुनावी मैदान में आए हुए हैं। आप लोगों का क्या कुछ खास होगा? देखिए, हर आदमी का अपना अपना चुनावी मुद्दा है, लेकिन जनता को तय करना है कि मुझे कौन पसंद है। हम जनता से अपील करेंगे, एक प्रत्याशी होने के नाते, एक पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। विधायक जी, आपने कहा कि आप जब बीजेपी में थे तो आपने कोयला घोटाला को लेकर कई बातें पत्राचार किया, क्या बात थी, क्या बात है? नहीं, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को कई बार पत्राचार किया। किन मुद्दों पर? बहुत सारे मुद्दे कोयलांचल में जो चलते हैं मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हो, अभी जैसे ई ऑक्शन की बात रहा हो, चाहे रोड सेल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देने की बात हो, यहाँ के जो ज़मीन का मामला हो, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, इन सारी चीज़ों पर आपकी बातों को दरकिनार किया गया था। निश्चित रूप से वहाँ सुना ही नहीं जाता था। यहाँ पर बीजेपी का एमएलए जरूर है, लेकिन ना वहाँ जीएम सुनता था, ना सीएमडी सुनता था। जबकि हम बीजेपी में नहीं थे तो हमसे बातें ज़्यादा सुनी जाती, चूँकि हम आंदोलन करते थे। अब सुनिए बड़ी विधायक उमा शंकर अकेला को, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जमानत जब्त करवा देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या बातें कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपको बता दिया, यहाँ लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की। पहली बात बता देता हूँ, यहाँ लड़ाई है संविधान बचाने की। जब लोकतंत्र बचेगा तब विकास की बात करेंगे। जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा तो विकास की क्या होगा? यहाँ तो इस बात की लड़ाई है। आइए, लड़ाई हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की। और जब संविधान बचेगा तब रोजगार बनेगा। संविधान नहीं बचेगा तो क्या रोजगार आपको दे पाएंगे? लोकतंत्र आज ये आपातकाल घोटाला होने जा रहा है, उसको बचाने की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तब आपका विकास करूँगा। मैंने आपको बता दिया, जितने हमने बताई कि हमारी सरकार जो गरीबों तक सारी सुविधाएं हमने दिया, अब हमको देश बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र बचेगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा, लोकतंत्र बचेगा तो गरीबों को राहत मिलेगी। प्रतिद्वंदी जो है वो उनका क्या है, किस तरह का व्यापारी है, क्या करता है? अरे सब व्यापार तो वही है भैया, आपको बताइए ना, कोयला का व्यापारी वही है, स्कूल का व्यापारी वही है, उसके बाद में अस्पताल का व्यापारी वही है, टोल प्लाजा का व्यापारी वही है, पहले दारू का व्यापारी वही करता था। आप कितना व्यापार उसको करा में? एक और हमने सूचना दे रहे हैं, हमारे साथ जसवंत सिन्हा जी है, हमारे साथ जसवंत सिन्हा है, जिनको हम लोगों ने जब लोग राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, राष्ट्रपति का चुनाव था, तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने जसवंत सिन्हा को प्रत्याशी के रूप में बनाया था। आज हमने बात किया उनसे, कहा कि मैं खुल के आऊंगा। आपके माध्यम से बता देता हूं कि 3 तारीख को आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं। 3 तारीख को रशीद बाट का डेमोटार में उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और जसवंत सिन्हा हम लोग के मार्गदर्शक बनेगा। उनके नेतृत्व में हम लोग इनकी जमानत जब्त करा दूंगा। आप आज लिख दीजिए, अकेला यादव ने चुनौती दिया है कि मनीष जायसवाल को जमानत जब्त कराऊंगा। यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल लोकसभा में जाएगा, दूसरा जाने वाला नहीं है। आज हमारे देश में किसानों को बचाने की लड़ाई, आज पूरे देश में मजदूरों की लड़ाई है, आज पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों की लड़ाई के लिए ये चुनाव हो रहा है। पूरे देश में जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में आपातकालीन घोषणा के उम्मीद की जा रही है, इसकी लड़ाई हमारे देश में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से तानाशाही के रूप में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड हो चाहे दिल्ली हो, जिस प्रकार से उनको गलत तरीके से कोई सबूत नहीं और उनको उन्होंने गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में बंद कर दिया, इससे प्रतीत होता है कि सारे देश में जो आज 62% विपक्ष में लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के विरोध में, उनको ये नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को
आगे बढ़ने दे, सारे लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाए। जिस प्रकार से आपने दिल्ली में सारी महिलाएं सड़क पर उतर गई है लोकतंत्र बचाने के लिए, उसी प्रकार आज हमारे यहाँ इस लोकसभा को बचाने की जरूरत है। आज हमारे प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल जी हैं, जो मजदूरों का बेटा है, किसानों का बेटा है, हर दिल के अजीज का लड़का है। इसलिए आज इंडिया गठबंधन ने इन पर विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया और सारे लोग हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे नेता उपस्थित हैं, आज इनका समर्थन दे रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, आज एक बात बताइए आप लोग, आज 10 बरस से आज बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं, हमको लगता है कि मैंने चौपारण से ला करके जो अस्पताल है आपका अस्पताल हमारे यहाँ है, सदर अस्पताल है, आज तक जो व्यवस्था गड़बड़ाया इनके क्षेत्र में है, आज तक उसने देखने का काम नहीं किया। मैंने 10 बार जाकर के अस्पताल में गरीबों को मदद किया। एक दिन तो मुझे सत्ता पर रहने के बाद भी मैंने पोस्टमार्टम घर पे 2 घंटा धरना पर बैठ गया, लेकिन इनके कान में जू नहीं देखा, कभी अस्पताल जाने का काम नहीं किया। तो ये इनका व्यापार है, हम ये व्यवसायी है, इनका व्यवसायी सर्वविदित है। आप जानते हैं सबसे बड़ा व्यापार क्या है? कोयला का धंधा। उनके शाखाओं आगे पीछे चल रहे हैं कोयला का धंधा, आप लोग नाम जान गए होंगे, जानते हैं। उनके साथ आज कोयला के व्यापार वो है, बालू का व्यापार वो है, दारू का व्यापारी भी किए है वो, अभी कहते है कि नहीं, लेकिन दूसरे राज्य में होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। दारू का व्यापारी है वो, स्कूल का व्यापारी, अस्पताल का व्यापारी और टोल का व्यापारी, सारे व्यापार अपने हाथ में करना चाहता है ये प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है, आपके माध्यम से हम चुनौती देना चाहते हैं, आपके माध्यम से उन तक सूचना जाए कि आपने किन किन गरीबों लोगों के बारे में विधानसभा में आवाज उठाया। आवाज उठाता है अकेला यादव। किसान की बात हम करते हैं और किसान को दमन करने का काम मोदी ने किया है। 13 महीना धरना पर बैठने के बाद, 1300 लोगों की शहादत देने के बाद, तब भारत के प्रधानमंत्री पीछे हटने का काम किया है। किसान के बारे में नहीं सोच सकता है, मजदूर के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा हजारीबाग लोकसभा में कि इनके व्यापार को बंद करा देना है, इनके व्यापार को बंद करा देना है। और सारे नौजवानों से हमने लोकल स्तर पर, मैं बता रहा हूं, पूरे राज्य में हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, 2-4 मिनट में आपको बताओ तो मैंने क्या किया। हम इसलिए वो किस बात पर कर रहे हैं, भाव मांगे, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दिया मोदी जी ने 2014 में कहा था कि सबके खाते में 15 लाख देने की गारंटी, और मेरी गारंटी है उनकी धोखाबाजी की गारंटी। उन्होंने 15 लाख नहीं दिया, लेकिन मेरी सरकार, हमने घोषणा किया था कि पूरे राज्य में गरीबों के तर्क पर देने का गारंटी हमने किया। और प्रति वर्ष आज 4 बार हमारी सरकार ने गरीबों के तर्क पर कपड़ा देने का काम किया, ये मेरी गारंटी है। और उसको देखिए गारंटी, उसकी गारंटी क्या है? हमने कहा 2 करोड़ की नौकरी देंगे, ये गारंटी मोदी के है, लेकिन किसी के नौकरी नहीं मिला, किसी के खाते में 15 लाख नहीं गया। लेकिन मेरी गारंटी ये दिया, विधानसभा में हम लोगों ने ये कहा कि जहां फैक्ट्री खुलता है 75% लोगों की नौकरी झारखंड के लोगों को मिलेगा, ये हमने गारंटी दिया है। ये हमने गारंटी ये दिया कि हमारे पूरे राज्य में सारे वृद्धा लोगों को गारंटी हमने दिया, वृद्धा पेंशन दिया। आज पूरे राज्य में एक भी 60 वर्ष का वृद्ध नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिलता है, ये मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी ये है, आज रघुवर दास की सरकार में, जो रघुवर दास की सरकार में विधवा महिलाओं के 40 वर्ष उम्र कर दिया, ये गारंटी उनका था। लेकिन मेरी गारंटी है, जो विधवा हो गया उसी दिन से विधवा पेंशन देने की गारंटी हमारे एनडीए सरकार की, ये गारंटी हमारी है। एनडीए सरकार, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं करना। आज मेरी गारंटी यह हुआ कि पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के लिए गरीब के बेटा बेटी की पढ़ाने के लिए
हम लोग ने छात्रवृत्ति योजना दे करके गारंटी करने का काम किया। और छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से, सावित्रीबाई फुले के माध्यम से हम सारे लड़कियों को 8वीं से 9वीं तक 2,500 रुपया छात्रवृत्ति योजना का देने की गारंटी, और 10वीं 11वीं 12वीं में 5,000 छात्रवृत्ति योजना देने की गारंटी। बीए में एडमिशन लेगा 20,000 योजना 20,000 हमने उनको पैसा देने की गारंटी। हमने पूरे राज्य में एक गारंटी दिया है। पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, लेकिन आज हमारी चंपई सोरेन की सरकार कहा कि 125 यूनिट की गारंटी है। पूरे राज्य में गरीबों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी हमारी सरकार कर